हाँ हेलो सर, माय नेम इज यशवंत सोले। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। तो एंड तक बने रहिए, आपको सब क्लियर होगा इस वीडियो में। तो प्रोकैरियोटिक सेल को हम क्या करेंगे, सेल को साइड में रखेंगे। आप देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक का मीनिंग क्या होता है। सर ये प्रोकैरियोटिक दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, प्रो और एक कैरियोटिक। प्रो और एक कैरियोटिक, ऐसे दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। देखो, प्रो का मतलब होता है प्रीमिटिव। प्रो का मतलब प्रीमिटिव, प्रीमिटिव। और कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। देखो सर, अब दोनों को मिलकर कंबाइन करते हैं। प्रोकैरियोटिक को क्या किया हमने, डिवाइड किया प्रो और कैरियोटिक में। प्रो का मतलब प्रीमिटिव, कैरियोटिक का मतलब न्यूक्लियस। मतलब प्रोकैरियोटिक का मीनिंग क्या हुआ, प्रीमिटिव न्यूक्लियस, प्रीमिटिव न्यूक्लियस। ऐसे ऑर्गेनिज्म अपने अर्थ पे, जो जो ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक है मतलब क्या है, उसके पास प्रीमिटिव न्यूक्लियस है। प्रोकैरियोटिक मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके पास प्रीमिटिव न्यूक्लियस है। अब देखते हैं कि सर प्रीमिटिव न्यूक्लियस मतलब क्या है। प्रीमिटिव न्यूक्लियस समझने के लिए हमें यूकैरियोटिक का न्यूक्लियस समझना पड़ेगा, लेटेस्ट वाला न्यूक्लियस। जो आज हम सारे यूकैरियोटिक सेल है ना, उसका न्यूक्लियस समझने के बाद ही प्रीमिटिव न्यूक्लियस समझ में आता। देखो सर, हम यहाँ एग्जाम्पल के लिए यूकैरियोटिक का न्यूक्लियस देखते हैं। यू के फॉर यूकैरियोटिक न्यूक्लियस। ये क्या है, सेल है। ये सेल, ये क्या है, सेल। और कौन सा सेल, बैक्टीरिया का सेल, जो कि मोस्ट ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल में बैक्टीरिया चाहते हैं, 100% बैक्टीरिया आते। देखो प्रोकैरियोटिक सेल में ये सेल, और ये सेल के अंदर ये न्यूक्लियस। देखो ये क्या है, न्यूक्लियस है। सॉरी, ये यूकैरियोटिक सेल है और इस सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है। अब इस न्यूक्लियस के बाहर क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ये क्या है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ये क्या है, सेल है, यूकैरियोटिक सेल। ये देखो, ये क्या है, यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। और ये क्या है, ये अंदर वाला यूकैरियोटिक न्यूक्लियस। और ये जो लाइन है वो क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब देखो सर, हम क्या करते हैं, अब एक प्रोकैरियोटिक का सेल देखते हैं। किसका सेल, प्रोकैरियोटिक का सेल, प्रोकैरियोटिक का सेल। देखो सर, ये क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल भी रहता है, जो कि एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट रहता है। ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पीएम फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या है, ये सेल वॉल, CW सेल वॉल। और ये क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसके अंदर जो न्यूक्लियस है ना, इसके इस न्यूक्लियस को बाउंड करके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। मतलब ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना, ये एब्सेंट है। सिंपल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसमें एब्सेंट है, प्रोकैरियोटिक में। मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, इसलिए इसको क्या बोला, प्रिमिटिव न्यूक्लियस, पुराना न्यूक्लियस। मतलब लाइफ पे सबसे फर्स्ट कौन से ऑर्गेनिज्म आए थे, प्रोकैरियोटिक सेल। इसमें मतलब फर्स्ट आए थे, इसमें पहले वाला न्यूक्लियस था, उसे बोला प्रिमिटिव न्यूक्लियस। फर्स्ट लाइफ कौन थी, किसकी थी, प्रोकैरियोटिक सेल। उसका न्यूक्लियस कैसा है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस। क्यों प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर क्या एब्सेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। इसमें इस यूकैरियोटिक को क्यों बोला ट्रू न्यूक्लियस और लेटेस्ट न्यूक्लियस, आज का न्यूक्लियस, क्योंकि उसके बाहर क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। इसका तो मीनिंग समझ में आया होगा सर कि प्रोकैरियोटिक दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, प्रो और कैरियोटिक। प्रो का मतलब प्रीमिटिव, कैरियोटिक का मतलब न्यूक्लियस। दोनों को कंबाइन करने के बाद क्या मिला, प्रीमिटिव न्यूक्लियस। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके पास प्रीमिटिव न्यूक्लियस होता है उसे क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कहते हैं। प्रोकैरियोटिक से रिप्रेजेंटेड बाय, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल को कौन कौन से ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंटेड करते हैं। इन प्रोकैरियोटिक सेल रिप्रेजेंटेड बाय, देखो सर, एक अपना बैक्टीरिया, सेकंड माइकोप्लाज्मा, एक ऑर्गेनिज्म का नाम है। थर्ड बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा एंड आर्ची बैक्टीरिया, सॉरी उसे ऐसे लिखते हैं, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा एंड ब्लू ग्रीन अलगी। ऐसे बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, बीजी, ये क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। अब प्रोकैरियोटिक सेल is a feature of only यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। देखो सर क्या बोल रहा है, मतलब ये जो प्रोकैरियोटिक सेल सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की एग्जांपल है, नॉट इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, नॉट ए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सेलुलर ऑर्गेनिज्म।
बट देखो क्या कहना है, प्रोकैरियोटिक सेल इज अ फीचर ऑफ, मतलब ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का फीचर है, नॉट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मतलब ऐसा भी नहीं कि ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर प्रोकैरियोटिक, नहीं, ये गलत बात है। ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर नॉट प्रोकैरियोटिक सेल। देखो सर, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक, बट कोई मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक नहीं है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर प्रोकैरियोटिक, बट ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर नॉट प्रोकैरियोटिक। समझ में आ रहा है क्या सर? ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर नॉट प्रोकैरियोटिक। ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म are not prokaryotic. सभी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक नहीं है, बट प्रोकैरियोटिक सेल इज अ फीचर ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, नॉट अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मतलब प्रोकैरियोटिक में सिर्फ यूनिसेलुलर आते हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं कि सभी यूनिसेलुलर आर नॉट, मतलब सभी यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक है। जैसे कि यार किंगडम प्रोटिस्टा जो कि यूनिसेलुलर है बट यूकैरियोटिक है। किंगडम प्रोटिस्टा ये यूनिसेलुलर भी है और यूकैरियोटिक भी है। यूनिसेलुलर भी है और यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। तो देखो सर, समझ में आया होगा कि प्रोकैरियोटिक सेल इज अ फीचर ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब ये सारे एक सेल के ऑर्गेनिज्म होते हैं। यूनिसेलुलर मतलब एक सेल के ऑर्गेनिज्म, बट ऐसा नहीं कि सभी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक नहीं है। हमने एग्जांपल दिया कि किंगडम प्रोटिस्टा, मतलब प्रोटिस्टा का ग्रुप यूनिसेलुलर होते हुए यूकैरियोटिक है। मतलब कोई भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक नहीं हो सकता। यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं। देखो मैं यहाँ लिख लेता सर, यूकैरियोटिक दो यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। यूनिसेलुलर में देखो, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं, बट प्रोकैरियोटिक ओनली यूनिसेलुलर। प्रोकैरियोटिक में सिर्फ क्या है, ओनली यूनिसेलुलर, बट यूकैरियोटिक में यूनिसेलुलर भी है, मल्टीसेलुलर भी है।